सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की यह क्लास काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ साहित्य अकादमी सम्मान के बारे में। तो पूरा इसका हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आप लोग जो विभिन्न परीक्षाएं देते हैं वहाँ पर आपसे साहित्य अकादमी या जो भी सम्मान होते हैं उनसे संबंधित काफ़ी कुछ आपसे प्रश्न किए जाते हैं। तो ये वाला जो आपका व्याख्यान है इसके अंतर्गत आप लोग साहित्य अकादमी से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी मैं आपको यहाँ पर चीज़ें समझाऊंगा वह आप लोग अच्छे से समझेंगे। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं और पहली बार यहाँ पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाएं ताकि हम सभी लोग मिल करके हिंदी भाषा को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना सकें। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह सम्मान भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल जो 8वीं अनुसूची है उसमें वर्णित आपकी जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए, साथ ही दोस्तों राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार है वह हर साल सभी जो लैंग्वेज हैं उनके लिए अलॉट किया जाता है या प्रदान किया जाता है। और इसको जो देने का कार्य करती है वह भारत सरकार करती है, लेकिन इसका जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो स्थापना साहित्य अकादमी जो सम्मान दिया जाता है उसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को। इसके साथ ही दोस्तों इसका जो किसके अंडर में ये आती है तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय। और इसके बाद ही दोस्तों इसका जो अध्यक्ष पहला बना था वो कौन बना था? तो अध्यक्ष तो पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहां चाहे तो हम यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रथम। साथ ही आपको यह भी जानना है कि अभी वर्तमान में कौन है परीक्षा की दृष्टि से। चंद्रशेखर कामरा। इसके साथ ही दोस्तों ये जो अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल हम लिख लेते हैं। तो ये कार्यकाल इनका भी 5 साल होता है। अब बात करते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर होगा दिल्ली में। तो मुख्यालय अब बात करते हैं कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है तो भाषाएं तो भाषाओं में आपकी जो 8वीं अनुसूची में संविधान की
संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं तथा राजस्थानी एवं अंग्रेजी। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें कि 22 भाषाएं शामिल हैं उनमें, और साथ में दोस्तों राजस्थानी एवं अंग्रेजी इसमें दिया जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर के 24 भाषा। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो सम्मान दिया जाता है साहित्य अकादमी, तो इसमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो इसमें एक मिलता है आपको अवार्ड, यानी कि एक आपको पट्टिका मिलती है। तो पट्टिका आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार की होती है। तो एक तो अवार्ड पट्टिका कह लीजिए आप। एक तो पट्टिका हो जाएगी, इसके साथ ही आपका जो अन्य चीज है तो उसमें जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय दोस्तों इसमें 5,000 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ा करके 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। तो इनिशियल और राशि, तो शुरुआत में इसमें 5,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 2009 से इसको बढ़ा करके 1,00,000 कर दिया गया है। अब आपसे यह प्रश्न आए कि जिस समय साहित्य अकादमी पुरस्कार, सम्मान या अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी उस समय कितना रुपए इसमें दिया जाता था, तो इसमें आपका उत्तर होगा 5,000 रुपए। लेकिन जब आपका प्रश्न वर्तमान के समय में है कि कितना रुपए दिया जा रहा है, तो आपका उत्तर होगा 1,00,000 रुपए। और यह 1,00,000 रुपए यदि ये आए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो 1,00,000 रुपए सम्मान आपको मिलता है, यानी कि जो 1,00,000 रुपए दिया जाता है वह कब से, तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा 2009 से। एक और प्रश्न पूछा जाता है जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा। जिस प्रकार से आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि जो आपका नेशनल फ्लैग है उसको किसने डिजाइन किया था, तो आपका उत्तर होता है पिंगली वेंकैया। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर यह जो आपको पट्टिका दी जाती है, इस पट्टिका का भी किसी ने डिजाइन तो किया ही होगा। क्या आप बता सकते हैं? यदि आप बता सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अन्यथा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। तो इसका जो आपका डिजाइन था वह दोस्तों किया था फिल्म निर्माता सत्यजीत रे। सत्यजीत रे, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो साहित्य अकादमी अवार्ड या सम्मान दिया जाता है
उस पट्टिका का जो डिजाइन है वह किसने किया था? तो आपका उत्तर होना चाहिए सत्यजीत रे। अब आपको इतना पता चल गया है कि 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो पहला पुरस्कार है यानी कि पहला जो सम्मान है वह किसे दिया गया था? तो आपका उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। और इनकी कौन सी कृति थी? तो दोस्तों वह थी हिम तरंगिणी। और दोस्तों ये किस विधा में थी या किस शैली में थी? तो वह थी आपकी काव्य शैली में। क्योंकि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो या तो पहला पूछा जाता है या तो जो वर्तमान में हाल में चल रहा होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो हम पहला सम्मान लिख लेते हैं। पहला सम्मान। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं हिंदी विषय के लिए। तो हिंदी का पहला सम्मान हिंदी में तो ये दिया गया था वर्ष 1955 में, क्योंकि 1955 से ही इसकी शुरुआत की गई है। तो ये दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी। और इनकी जो काव्य कृति थी वह थी हिम तरंगिनी। और ये क्या थी? काव्य कृति। अब वर्तमान में तो अभी ये 2023 चल रहा है, तो 2023 में अभी इसका कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। तो जो लेटेस्ट में हुआ है वह हुआ था 2022 का। तो 2022 में हम लोग देख लेते हैं वर्ष 2022 में। अब हिंदी के लिए ही मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो ये दिया गया है बद्री नारायण और इनकी जो रचना है वह है तुमड़ी के शब्द। और ये क्या है? ये भी काव्य कृति है। यानी जो शैली है वह दोस्तों काव्य की है। साहित्य अकादमी के कुछ अन्य पुरस्कार भी होते हैं, तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि वो कौन कौन से होते हैं। बाकी उनके बारे में थोड़ा इसी तरह से जो अन्य व्याख्यान होगा उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। तो साहित्य अकादमी के अब इसे आप सम्मान लिख सकते हैं, पुरस्कार भी लिख सकते हैं, अवार्ड भी लिख सकते हैं। तो यहां पर पहला होगा भाषा सम्मान पुरस्कार। नंबर 2 अनुवाद अनुवाद पुरस्कार। नंबर 3
बाल साहित्य पुरस्कार नंबर 4, युवा पुरस्कार। उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको यहाँ पर ये चीजें जो समझाई हैं वह आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। यदि आपको यह व्याख्यान अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस मंच को और भी बड़ा करने में आप लोग सहयोग करें, ताकि हम सभी लोग मिलकर के हिंदी भाषा को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बना सके। तो मिलता हूं अगले आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।